अंधेर नगरी के राजा ढपोरशंख का डंका दूर दूर तक बजता था। उनके राज्य में होने वाले अजीबोगरीब न्याय की चर्चा दूर दूर तक होती थी। होती भी क्यों ना, क्योंकि जब भी राजा ढपोरशंख कोई फैसला सुनाता तो उस फैसले पर उसकी प्रजा को ताली बजानी पड़ती, उसका गुणगान करना पड़ता। और अगर गलती से भी कोई नागरिक ऐसा नहीं करता या फिर राजा की आलोचना करता तो राजा उसकी खाल खिंचवा लेता। एक बार अंधेर नगरी में एक चोर ने एक घर में सेंधमारी करने की कोशिश की। रात के अंधेरे में उसने चुपचाप सेठ के घर की दीवार की ईंटें तोड़कर निकाल दी और बस अब वो चुपके से अंदर जाने ही वाला था। उसे उम्मीद थी कि अंदर उसे ढेर सारा माल असबाब, हीरे जवाहरात सब मिलेंगे, लेकिन चोर का दुर्भाग्य ऐसा था कि अभी वो दबे पांव अंदर जा ही रहा था कि टूटे दीवार की एक ईंट उसके सिर पर आ गिरी और वो दर्द से तड़प उठा। अब लहूलुहान चोर के लिए चोरी का इरादा छोड़कर वापस घर जाने के सिवाय कोई चारा नहीं था। चोर वापस तो चला गया, लेकिन अगले रोज इंसाफ की मांग लेकर राजा के दरबार में हाजिर हो गया। उसने महाराज ढपोरशंख से कहा, रहम हुजूर रहम, आप अपने इंसाफ के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और यहाँ आपके राज्य का एक नागरिक होने के बावजूद मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। महाराज ढपोरशंख ने उससे पूछा, क्यों, क्या बात हो गई? हमें अपनी तकलीफ बताओ, हम जरूर इंसाफ करेंगे। अब चोर ने महाराज को पूरी कहानी सुनाई और कहा कि सिर पर ईंट गिरने की वजह से वो घायल हो गया, चोरी तक नहीं कर सका। इस मामले में जो भी दोषी है उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। अब राजा ढपोरशंख अपनी अंधेर गर्दी पर उतारू हो गया। उसने उस सेठ को बुलवा भेजा जिसके घर में चोरी की कोशिश करते हुए चोर घायल हुआ था। राजा ने सेठ से कहा, अगर तुमने अपनी दीवार सही से बनवाई होती तो ये चोर घायल नहीं होता और उसके काम में बाधा नहीं आती, इसलिए उसकी तकलीफ के दोषी तुम हो और तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। सेठ ने रहम की भीख मांगते हुए फरियाद की, लेकिन महाराज, मैंने घर तो खुद बनाया नहीं, वो काम राजमिस्त्री ने किया था, इसलिए अगर ईंट गिरी है तो उसका दोषी राजमिस्त्री है, सजा मुझे नहीं उसे मिलनी चाहिए। राजा ढपोरशंख को यह बात जंच गई। राजा ने अब राजमिस्त्री को बुलवा भेजा। पूरी बात सुनाकर कहा कि लापरवाही से मकान बनाने के जुर्म में तुम्हें फांसी होगी। अब राजमिस्त्री अपने बचाव में आ गया। उसने कहा, महाराज, ईंट तो मैंने सही तरीके से ही दीवार पर लगाई थी, लेकिन मजदूर ने मसाला बनाने में कमी कर दी, जिसकी वजह से दीवार कमजोर बनी और ईंट गिरी। इसमें दोष मेरा नहीं, मजदूर का है। अब ढपोरशंख को राजमिस्त्री की बात सही लगने लगी। उसने तुरंत मजदूर को बुलवा भेजा और उसे फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। लेकिन मजदूर ने कहा, महाराज, मैंने मसाला जिस तसले पर बनाया था वो सही नहीं था, वरना मसाला कमजोर बनता ही नहीं। इसमें मेरा नहीं, तसला बनाने वाले लुहार का कसूर है। अंधेर गर्दी के लिए विख्यात महाराज को अब झुंझलाहट होने लगी। उसे लगने लगा कि आखिर कब तक चोर इंसाफ के लिए यूं ही मेरे सामने खड़ा रहेगा। उसने फौरन तसला बनाने वाले लुहार को बुलाया और उसे पूरी बात बताई। कहा, अब तुम्हें फांसी होगी। लुहार ज्यादा तेज नहीं था। महाराज का फैसला सुनकर वो अपने बचाव में कुछ नहीं कह सका और तब राजा के सैनिक उसे फांसी के फंदे तक ले गए। लेकिन ये क्या, फांसी के फंदे और तख्ते की दूरी कुछ ऐसी थी कि सैनिक जितनी बार भी कोशिश करते, लुहार का पैर नीचे लग जाता और उसे फांसी पर चढ़ाना संभव नहीं होता। अब राजा ढपोरशंख का पारा पूरी तरह हाई हो चुका था। उसने गुस्से में किसी ऐसे आदमी को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया जिसकी ऊंचाई फांसी के फंदे और तख्ते के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठती। अब राजा के सैनिक शहर में ऐसे किसी इंसान की तलाश में निकल गए और आखिरकार उन्होंने एक बेकसूर व्यापारी को चोर के साथ हुई नाइंसाफी के जुर्म में फांसी पर चढ़ा दिया। एक ऐसे व्यापारी को जिसे इस पूरे वाकये की खबर ही नहीं थी। तो दोस्तों, अंधेर नगरी के ढपोरशंख राजा के अजीबोगरीब न्याय की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बहुत धन्यवाद।